महेंद्र सिंह धोनी। He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. चाहे आप इन्हें कैप्टन कूल कहें या फिर क्रिकेट की दुनिया का चाणक्य कहें, हर नाम हर परिभाषा इस व्यक्ति के लिए कम है। रांची का एक लड़का जीवन के उतार चढ़ाव से भिड़कर मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ता है और क्रिकेट जगत में अपनी एक छाप छोड़ देता है। महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ आईसीसी ट्रॉफीज पर ही राज नहीं किया, बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर भी राज किया। महेंद्र सिंह धोनी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम MS धोनी के वो 7 लाइफ लेसन्स जानने वाले हैं जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन 7 लाइफ लेसन्स को अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और खुद को और अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. लेसन नंबर 1, माइंडसेट। महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है और अगर हम इसे ठीक से यूज़ करें तो हम लाइफ में ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। The thing, it's more of a mental game than a physical game. You know, it's the mind that is much more stronger, and these are the things that you keep teaching the youngsters, even if they are not a sports person. That if you are able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. Because mind is the most powerful thing. We all think it's a physical. I am tired, I can't run more. It's the mind that is telling the body you can't run more. That's right. ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी लाइफ में हम रोज़ छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं, फिर चाहे वो डिसीजन इसका हो कि आपको क्या खाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह की संगति में रहना है, या फिर वो डिसीजन इसका हो कि आपको अपने करियर में क्या करना है। इस पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे माइंड का। आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइंड होता क्या है। सीधे तौर पर देखा जाए तो आपके सभी थॉट्स को ही माइंड कहा जाता है। थॉट्स बेसिकली आपके दिमाग के अंदर फीड किए गए इंफॉर्मेशन का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए जब थॉट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो आप कहते हो कि आपका माइंड ओवर थिंकिंग कर रहा है, और जब आपके थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं तो आप कहते हो कि आपका माइंड या आपका मन शांत है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि मन और कुछ नहीं बल्कि थॉट्स का भंडार है, और थॉट्स और कुछ नहीं बल्कि ब्रेन में डाले गए इंफॉर्मेशन का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपका मन शांत नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके थॉट्स में कुछ प्रॉब्लम है, और अगर थॉट्स में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में फीडेड इंफॉर्मेशन में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने ब्रेन में सही इंफॉर्मेशन डालोगे तो थॉट्स भी सही आएंगे, थॉट्स सही आएंगे तो माइंड अपने आप सही हो जाएगा। इसके कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि गलत मूवीज़ या वेब सीरीज़ से दूर रहना, गलत टीवी शोज़ से दूर रहना, गलत संगति में ना रहना, गलत आदतों से दूर रहना, एब्यूजिव या गाली गलोच वाले कंटेंट से भी दूर रहना। गलत काम से दूर रहने के साथ साथ आपको कुछ सही काम भी करने होंगे, जैसे कि अकेले में वक्त बिताना, मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, सही कंटेंट कंज्यूम करना और सही संगति में रहना। एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि माइंड को ठीक रखने के लिए अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। यानी कि आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप गलत चीज़ों से दूर रहें, और आपको सही एक्शंस भी लेने होंगे ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग बन सके। अल्टीमेटली एफर्ट्स तो आपको ही करने होंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप संदीप महेश्वरी सर की ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको माइंड के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। In the air, Srishant takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring. MS Dhoni got it right in the end. India, the world champions. लेसन नंबर 2, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पर ही फोकस करना चाहिए। हमें चीज़ों को जितना हो सके सिंपल रखना चाहिए
और अभी जो नेक्स्ट टास्क हमारे सामने है हमें बस उस पर ध्यान देना चाहिए। But playing for the country, again, I was somebody who lived in the present. I was very much about what I'm supposed to do now, what I'm supposed to do the next day or the coming days. So, to me, playing cricket was very important. Whether I played for my school team or my district or my state or my zone. So, I always kept things very simple. So, it all started as if I wanted to have fun. I wanted to play for my school team. Then I started playing for the school team. What is next? The next became the under 16 district team. Once you play for the district, then state is the next team. So slowly and gradually, you start taking care of the small term goals. Because it's always more interesting, it's in front of you, and you start doing the small things right, you actually see yourself accomplishing those goals, and ultimately you keep tweaking your targets. दोस्तों, हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर ज़्यादातर हम अपने गोल्स की तरफ काम नहीं कर पाते। आलस, एंजाइटी, टेंशन, सेल्फ डाउट या किसी और रीज़न की वजह से हम हमारे काम पर ध्यान नहीं दे पाते। तो आओ मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मैं आपको महेंद्र सिंह धोनी के इस सेकेंड लाइफ लेसन के ज़रिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता हूँ। हम एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, पर क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल देखने में ही पहाड़ जैसा विशाल होता है, इसलिए हम डर जाते हैं कि हम हमारे गोल को अचीव कर भी पाएंगे या नहीं, और इसलिए हम सेल्फ डाउट से भर जाते हैं और मेहनत करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें, चीज़ों को बहुत सिंपल रखें और बस शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करते जाओ, लॉन्ग टर्म गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत पतले हैं और आपका वज़न 50 किलो है, और इसलिए आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर फोकस करना चाहते हैं और अगले 10 महीनों में 10 किलो वज़न बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि आप अपना वज़न 50 किलो से 60 किलो तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल हुआ 10 किलो वज़न बढ़ाना। अब आप इसे शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करो। आप 1 महीने में 1 किलो बढ़ाने पर फोकस करो, तो 10 महीनों में 10 किलो वज़न अपने आप बढ़ जाएगा। अब क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से 1 महीने में 1 kg वेट गेन करना है, तो आपको डाइट और वर्कआउट दोनों का ध्यान रखना होगा। अगर आपको 1 महीने में 1 किलो वज़न बढ़ाना है, तो आपको रोज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी होंगी। इसे कैलोरी सरप्लस कहा जाता है। एक्स्ट्रा 250 कैलोरीज के लिए आप अपनी डाइट में बनाना शेक, मिल्क ओट्स, दलिया, ड्राई फ्रूट्स या कुछ और ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वर्कआउट। आप या तो घर पर ही नॉर्मल बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हैं या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप रोज़ 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाएं और वर्कआउट करें, तो 1 महीने में 1 किलो वज़न अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर अगले 10 महीनों के लिए आप ऐसा करते हैं, तो आपका 10 महीने में 10 किलो वज़न अपने आप बढ़ जाएगा। अब रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका शॉर्ट टर्म गोल हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड। महेंद्र सिंह धोनी की ये बात दोबारा सुनो। So it all started as if I wanted to have fun, I wanted to play for my school team. Then I started playing for the school team. What is next? The next became the under 16 district team. Once you play for the district, then state is the next team. So slowly and gradually, you start taking care of the small term goals. Because it's always more interesting, it's in front of you, and you start doing the small things right, you actually see yourself accomplishing those goals, and ultimately you keep tweaking your targets. रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, पर गोल अचीव करने के लिए एक्शन लेना आपके हाथ में है। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के बाद उसे शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड करो, और सबसे छोटा शॉर्ट टर्म गोल हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म गोल था 10 महीनों में 10 kg वेट गेन करना। आपने उसे शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड किया, और वो था 1 महीने में 1 किलो वज़न बढ़ाना। आपने उसे और छोटे गोल में डिवाइड किया, और वो था रोज़ 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना और वर्कआउट करना। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि लॉन्ग टर्म गोल को किस तरह से स्मॉलेस्ट एक्शन बेस्ड गोल में डिवाइड करना है। यही चीज़ आप करियर के मामले में भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली एफर्ट्स आपको ही करने हैं, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए।
पहले खुद की मदद खुद करो, बिकॉज गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। Here we go, last ball through the offside, it's running through, can we run out? Is he run out? He's got him. That's it. India win. लेसन नंबर 3, ऑनेस्टी। महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑनेस्टी। But the most important ingredient, yes, hard work is there, dedication is there, passion is there, but I felt being honest is one of the most important things. To start off being honest to yourself. Unless you are honest to yourself, you can't be honest to others. And what it also does is, it helps you in accepting what the shortcomings are. You may not be a great player, may not be a great human being, but if you're willing to accept the shortcomings, you can always look to improve. You can go to people, you can ask for help, and there'll be people to guide you out. Whether it's your seniors, whether it's your parents, close friends, whoever those may be. स्कूल में आपने ये लाइन सुनी ही होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पर आपने जितनी आसानी से इस लाइन को रट लिया है ना, एक्चुअल में इसे अप्लाई करना उतना ही मुश्किल भी है। कमाल की बात तो ये है कि जो टीचर्स आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में बताते हैं, वो खुद भी ऑनेस्ट नहीं होते। अगर इस देश के टीचर्स खुद बहुत ऑनेस्ट होते तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता। खैर, ऑनेस्टी का सीधा सा मतलब होता है सच्चाई जानते हुए भी उसे नज़रअंदाज ना करना। आप सच जानते हो कि मेहनत करके ही आपको आपकी मंजिल हासिल होगी, तो अब इस सच को अगर आप नज़रअंदाज करके आलसी बनकर बैठे रहते हो तो इसका मतलब है कि आप खुद की तरफ ऑनेस्ट नहीं हो। ऑनेस्ट रहना आसान नहीं है, ऐसे वैसे इंसान की बस की बात नहीं है ऑनेस्ट रहना, पर ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी भी है। सच को जानते हुए भी अनदेखा मत करो। मन तो कहेगा ही, अरे मज़े कर यार, क्या रखा है इसमें, क्या करेगा ऑनेस्ट रहकर। मन को सिर्फ मज़े से मतलब है। आप सफल होते हो या बर्बाद, इससे आपके मन को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। सच के सामने सिर झुकाना होता है, सच की तरफ खुद को समर्पित करना होता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आचार्य प्रशांत जी की ये 2 वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। अल्टीमेटली एफर्ट्स तो आपको ही करने हैं, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। That is brilliantly done. India win the Champions Trophy as England capitulate. The winners of the Champions Trophy 2013, India. लेसन नंबर 4, हैंडलिंग द प्रेशर सिचुएशंस। महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि हमारी लाइफ में प्रेशर सिचुएशंस आते रहते हैं, पर यही प्रेशर सिचुएशंस हमें खुद को प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। प्रेशर हम सबके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं। सक्सेस से काफ़ी कुछ आप सीखते हैं, फेलियर एक्चुअली टीचेज यू अ लॉट। सिमिलरली प्रेशर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है हीरो बनने की। वेरी सिंपली अगर मैं बोलूं, जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर ध्यान दें, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर सोचना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। जब भी हम हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यही समय होता है जब ये डिसाइड होता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। प्रॉब्लम्स देखकर हार मान लेते हो या उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हो। जब सिचुएशन सही होती है तब तो हर कोई काम करता है, पर जो प्रॉब्लम्स आने के बावजूद कंसिस्टेंट रहता है वो ही अपने गोल्स के करीब पहुंच पाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको खुद की तरफ ऑनेस्ट रहना होगा। इस सच को कबूल करना होगा कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, पर इसका सॉल्यूशन ढूंढकर आगे बढ़ने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप थक हार कर बैठ गए तो आप कभी भी बेहतर नहीं बन पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुद को बहुत ज़्यादा पुश करो या बहुत ज़्यादा तड़पाओ। ऑब्वियसली जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा रुको, बैठो, ठहर जाओ, और उसके बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो। अल्टीमेटली एफर्ट्स आपको ही करने हैं, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। Got him. Look at that catch. Super catch. लेसन नंबर 5, टेक एक्शन। महेंद्र सिंह धोनी का कहना है
कि हमारे समाज में बातें करने वाले तो बहुत हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। And let's only give advice once we start doing the same thing in our life. We have too many directors in India. We need some very good actors, where you need to act and you need to start doing the right thing. We always want others to do it, but when it comes to ourselves, we shy away from it. So if I have to simply say what needs to be done, we have to be honest to ourselves, and we need to act. So let's try to bring in the good changes, not with our opinions, but more with our actions. हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। हम खुद भी ऐसा ही करते हैं, गोल्स प्लान्स बना लेते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। आपने बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखी होंगी, पर एक्शंस तो आपको ही लेने होंगे ना, एफर्ट्स तो आपको ही करने होंगे, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। Finished with the six again, MS Dhoni. Captain Poole finishing it in style. लेसन नंबर 6, बी हम्बल इन लाइफ। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि हमें सक्सेस मिलने के बाद भी हम्बल रहना चाहिए। Success teaches you to be humble in life. Why cricket is so close to life is, you score 100 today and the very next game you get out on a 0. So I personally always say cricket is a great leveler. It levels you out. Sure. You start flying high, it brings you down. हम्बल रहने का मतलब होता है जमीन से जुड़े रहना, घमंड ना करना। हम गोल्स या टारगेट सेट करते हैं, उनको अचीव करने के लिए काम करते हैं, पर जब हम गोल्स या टारगेट्स अचीव करने लगते हैं तो हम काफ़ी बार अहंकार से भर जाते हैं, जिसके बाद हम मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। अभी से ही छोटी सक्सेस को हम्बल रहते हुए हैंडल करना सीखो, उसके बाद ही आप कल को बड़ी सक्सेस को हम्बलनेस के साथ हैंडल कर पाओगे। महेंद्र सिंह धोनी आज सभी टूर्नामेंट्स के विजेता होने के बाद भी इतने हम्बल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने शुरू से ही छोटी छोटी सक्सेस को हैंडल करने की आदत डाली थी। ऑब्वियसली गोल्स या टारगेट्स अचीव करने के बाद खुश होना चाहिए, खुद को शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आपकी ये अचीवमेंट आपके अहंकार में ना बदल जाए। इसलिए अगले ही दिन से दोबारा सिर झुकाकर डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ काम पर लग जाना। He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. लेसन नंबर 7, चेंजिंग योर एक्शन इज इम्पोर्टेंट। महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि आप एक ही तरह के एक्शंस लेते हुए डिफरेंट रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं रख सकते। तो इसलिए अगर आपको खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो आपको अपने एक्शंस और हैबिट्स और माइंडसेट सब कुछ बदलना होगा। No, you can't keep doing the same thing expecting different result. That's one thing. एट लास्ट अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो आपको सबसे पहले गलत चीज़ों से दूर होकर अकेले में थोड़ा सा वक्त बिताकर अपने मन को शांत करना चाहिए। उसके बाद अपनी लाइफ की रियल प्रॉब्लम को समझो, उनके सॉल्यूशन ढूंढो, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, उसे शॉर्ट टर्म एक्शन बेस्ड गोल्स में डिवाइड करो और पूरी ऑनेस्टी के साथ काम पर लग जाओ। अल्टीमेटली एफर्ट्स तो आपको ही करने होंगे, बिकॉज गॉड हेल्प दोस्त। क्या समझे?